हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव मैथपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में प्रतिशत, है ना, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। आज इसका पहला लेक्चर है ये, तो आज मैं वो एक लेक्चर में पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो इसको 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा, तो आप लोग वो पार्ट भी ज़रूर देखें। उससे पहले ही करें। इसके पहले दोस्तों मैंने अभी बना था डाइस रीजनिंग का चैप्टर डाइस मैंने अभी अपलोड किया, आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। उसके पहले मैथ के भी सारे प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मिश्रण, एज और इनके क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। आप उसको भी जाकर ज़रूर देखें। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ दिनों बाद दोस्तों अब हम आएंगे लाइव, है ना, कुछ दिनों बाद मैं आऊँगा मैं लाइव। उसमें अपन की कोई बुक उठा के उसकी पूरी बुक का सॉल्यूशन करेंगे, जैसे हो गया RS अग्रवाल या फिर राकेश यादव की कोई बुक्स अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो लाइव आने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसलिए आप पहले इसको बेल आइकन भी दबा लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बता दें ताकि उनको भी पता चले कि हम कब लाइव आने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज से प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत दोस्तों आप जानते हो, प्रतिशत का साइन हम बेसिक से पढ़ेंगे। प्रतिशत का साइन कैसा होता है? ये होता है प्रतिशत, कहते हैं इसको प्रतिशत। अब इस प्रतिशत का मान कितना होता है दोस्तों? इसका मान होता है, बहुत लोग बोलते हैं 100, पर गलत है, वो होता है 1/100। तो 1/100 और 100 में बहुत फर्क होता है दोस्तों। 1 रुपये और 1 पैसे के बराबर होता है इनमें फ़र्क, कि 1 रुपये कितना होता है और 1 पैसा कितना होता है। ठीक है, तो देखें, इसको कहते हैं प्रतिशत का मान। अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे लिखेंगे कि 1/100। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले देख लें, पहले अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 20%, यह लिखा हुआ मैंने 20%, तो 20% को अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? 20 और प्रतिशत को हटा के कहाँ, यहाँ इंटू में 100 लगाऊंगा कि नीचे? इसकी वैल्यू 1/100, मतलब इसमें नीचे लगाना है मुझे 100 और 1 ऊपर, तो 1 का मल्टीप्लाई करो 20 में तो 20 ही आता हो। तो ठीक है, तो इस 20% का मतलब काटा इसको, तो 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आया दोस्तों? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आई है 1/5। इसका मतलब क्या होता है 1/5 का? इसका मतलब होता है कि 5 रुपये है, उसका 20% 1 रुपये होता है। इस 20% का कहने का क्या मतलब है कि 5 रुपये का 20% 1 रुपये होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो ले लेते हैं हम 25% ले लें। ठीक है, तो 25/100 काटूंगा तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, मतलब क्या हुआ कि 4 रुपये का 25% कितने रुपये होता है दोस्तों? 1 रुपये होता है। ठीक है, तो देखें 4 रुपये का 25% ऑब्वियसली 1 रुपये होगा, क्योंकि 4 रुपये को अगर मैं ब्रेक करूं, आधा 50-50 में बांटूं तो 2-2 रुपये होगा। 50% ये और 50% ये। अब इसको भी मैं ब्रेक कर दूं तो 1-1 रुपये, मतलब 25%, ये 25%, इसका भी 1-1 रुपये, ये 25%, ये 25%। तो सही है कि नहीं? 4 रुपये का 25% 1 रुपये होता है, इसका कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो इसको ये क्यों बता रहा हूँ मैं? ताकि ये अपन इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे, आपको और इजी पड़ेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ, सपोज डेट, सुनना ध्यान से, क्या कि चाय का दाम या फिर किसी गाड़ी का दाम 20% बढ़ गया है ना, बाइक का दाम 20% बढ़ गया, 30% ले लेते हैं। ठीक है, 30% बढ़ गया है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30/100। ठीक है, काट देंगे और कटेगा क्या? नहीं, तो ये क्या होगा? 3/10। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपये का 30% 3 रुपये होता है। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा दोस्तों कि गाड़ी का दाम था 10 रुपये, कितना था? गाड़ी का दाम था 10 रुपये, इसका 3% बढ़ गया, 30% मतलब 3 रुपये बढ़ गया है। तो अब गाड़ी का दाम कितना हो जाएगा? 13 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जो गाड़ी 10 रुपये में मिलती थी, अब वो गाड़ी कितने रुपये में मिलेगी? 13 रुपये में मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये कि गाड़ी का 30% दाम बढ़ गया। अब जो भी होगा वो अपन वैल्यू देगा कि इतने रुपये की गाड़ी थी, अब इतने रुपये हो गए, वो बात की बात है, अभी समझा रहा हूँ, पहले समझ लेते हैं अपन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ गाड़ी का दाम 15% घट गया, क्या बोलूँ मैं? गाड़ी का दाम 15% से घट गया, तो 15 को कैसे लिखूँ मैं? 15/100, इसको काटूँ तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0। अब घट गया मतलब क्या कि गाड़ी थी पहले 20 रुपये की, इसका 15% मतलब 3 रुपये, 20 रुपये का 15% 3 रुपये घट गया, मतलब गाड़ी 20 रुपये की थी, उसमें से 3 रुपये कम हो गए, तो गाड़ी हो गई 17 रुपये की। ठीक है, अगर बढ़ गया तो हम ऊपर वाली वैल्यू को इसी में जोड़ देते हैं। जैसा कि आपने देखा, इसका 3% बढ़ रहा, तो 15% बढ़ा, 3 रुपये, 3 रुपये जोड़ दो, घटा दो, और 100 रुपये 30% बढ़ा तो ऊपर 3 वाली वैल्यू जोड़ दो। वो जैसा कहे वैसा अपन करेंगे। ठीक है,
तो एक तो मेन कंसेप्ट ये था आपको, और दूसरा कंसेप्ट ये है कि कई लोगों को अभी यही नहीं पता रहता है कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 500 का 30%, क्या बोलूँ मैं 500 का 30% बताओ कितना होगा, तो काफ़ी लोगों को वही नहीं आता। बहुत लोग तो से मन से बताते 5 या 15 150 रुपये सर। पर अगर जिसको नहीं आता तो मेरा हक है उसको बताने का, जिसको आता वो अच्छी बात है। देख लें ज़रा क्या बोला मैंने, 500 का 30% क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। का को हटा के यहाँ क्या लगाना है, सिर्फ गुणा, और आपको पता है ये प्रतिशत हटा के क्या लगाते हैं हम नीचे 100, बस सॉल्व कर लो आंसर। 1 2 ये 1 2 0 कट गया, अब 5 दिया 15 और ये 0 बच गई है, तो 150 रुपये। मतलब 500 का 30% कितना हो गया, 150 रुपये। सो सिंपल। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। आपको इतना कुछ आता होगा, हम क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले हम दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले लो लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता होगा, तो पहले पहला चैप्टर देखेंगे ताकि उनको बेसिक समझ में आ जाए कि क्या होता है। उसके बाद फिर हाई लेवल क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा पहला बेसिक का ही रहेगा, उसके बाद देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास सामने कि 684 रुपये का 50% कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात, 684 रुपये का 50% कितना होगा। या तो आप सीधे 50% मतलब समझते हो 50-50, तो आप सीधे 684 का आधा कर दो आंसर। अगर नहीं आता तो ऐसे करेंगे हम, का को हटा के इंटू लगाया, प्रतिशत को हटा के 100 लगाया। ठीक है, इसको काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 से इसको काट लो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, मतलब 342 रुपये। ठीक है, 684 रुपये का 50% कितना, 342 रुपये। आ गया समझ में। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3000 रुपये का 16 सहित 2/3% कितना होगा। ठीक है, थोड़ी सा उससे उठे, कितना, 3000 रुपये का 16 सहित 2/3% कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो देखो ये जो प्रतिशत दे रखा हो मिक्स फ्रैक्शन में ना, हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो इसको पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है कि 16 सहित 2/3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है। इसका इसमें पहले गुणा करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें इस 2 को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 16 × 48 और 2 50, बस ऐसे लिखेंगे। नहीं, अभी नीचे 3 रहता है, नीचे वाला 3 वैसे का वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो 50 हो गया, बाकी नीचे का भूल जाओ, ऐसा नहीं। ये 3 भी रहेगा और ये प्रतिशत भी रहेगा अभी तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 सहित 2/3 का 50/3%। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या, 3000 × 50/3%, 50/3%। और अब ये प्रतिशत हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लगाऊंगा, तो ये इंटू में लगेगा इसके साथ 100। ठीक है, तो 1 2 ये 1 2 0 काट दिया, ये 3 से 3 काट दिया, 3 एकम 3 और ये 0 ऐसे कैसे, और 5 एकम 5 और डबल 0, कितने रुपए दोस्तों, 500 रुपये। आए बस समझ में कैसे निकालते हैं, बहुत इजी था, जरा सा उसको चेंज करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ठीक, अब क्वेश्चन एक है ऐसा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि 2 रुपये 50 रुपये का कितना प्रतिशत है। क्या है क्वेश्चन कि 2 रुपये 50 रुपये के कितने % के बराबर है। तो ये क्वेश्चन वैसा है कि जैसे आपका 500 का पेपर होता था एग्ज़ाम में, उसमें से आप 400 नंबर लेकर आए हो। कितना नंबर लेकर आए हो आप, 400 नंबर आप लेकर आए, तो आपके कितने % बने आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब आप कैसे बताते थे उसमें कि आप 500 में से 400 नंबर लाए हो, तो कैसे, कितने % बने बताओ। बहुत लोगों को नहीं आता तो सुनना, मैडम आपको नंबर कैसे देती थी टेस्ट में, 10 में से 5 नंबर ऐसे देती थी या फिर ऐसे 10 में से 5 ऐसे लिखती थी, कौन सा राइट था, ऐसे देती थी ना मैडम, 10 में से 5। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे क्या कि 500 में से 400 नंबर लाया हूँ मैं। ठीक है, अब प्रतिशत बनाना है इसको, तो प्रतिशत साइन लगाना है तो इंटू 100 करना, और साइन हटाना है तो नीचे डिवाइड में 100 करना। बस प्रतिशत का साइन हटाना मतलब नीचे 100 लगाना है, और प्रतिशत का साइन लाना है मतलब ऊपर 100 लगाना है, इंटू करना, बस सॉल्व। इससे इसको काटा, इसको इससे काटा, ये 5 दूनी 10 0 और 20 चौक 80%।
तो आपके कितने बने हैं दोस्तों, 80% बने हैं, ऐसा है। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 रुपये 50 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो मैं ऐसा बोलूँगा ना भैया कि 50 में से 2 रुपये का कितना परसेंट है, ये बता रहा है। 50 में से 2 नंबर मिले इंटू 100, तो ये 0 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना दोस्तों, 4% है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4%। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझाया गया है, आप समझ गए होंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x का 30% है ना, यदि x का 30% 72 रुपीज़ है तो x का मान निकालो, है ना। ऐसा कह रहा है कि x का 30% कितने रुपए है, 72 रुपये है। ये कह रहा है ना क्वेश्चन कि x का 30% 72 रुपये है, तो x की वैल्यू निकालना हमें। सिंपल सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, x को यहीं रहने दोगे, इसको क्या करोगे 30/100 बराबर में 72, ठीक। अब ये 0 से 0 काट दो। अच्छा, अब आपको पता है कि ये x की वैल्यू चाहिए मुझे, मतलब x को अकेला करना पड़ेगा और बाकी जो चीज़ें इसके साथ सबको उधर भेजना पड़ेगा। तो आपको पता है जो नीचे होती है कहाँ जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर होती है वो कहाँ जाती है, नीचे डिवाइड में। तो 72 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10/3, इसको काटो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू आ गई भैया 240, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो देख लें 240 का 30% 72 रुपये, इसका मतलब ये तो चेक कर लो आप, नहीं अगर विश्वास हो तो 240 का 30% ये निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, देखो 24 या 72, ये आ गया, ठीक है। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई इतना खास नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, थोड़ी सा इससे उठ के देखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पहले बेसिक, जिसको ना समझ में आ रहा हो उसको रिप्ले करके देखना ज़रूरी है, नहीं तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन है क्या कि 300 का 25% का की जगह क्या लगाते हैं, इंटू, सीधे ही लिख देंगे, का 20%, यही क्वेश्चन है। 300 का 25% का 20%, तो आपको क्या करना है, प्रतिशत हटा के 100 लगाना है, इसका प्रतिशत हटा के 100 लगाना है, ठीक है। अब काट देते, ये 2 0 से तो ये 0 कट जाएंगे, ये 1 0 से ये 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10, और 5 से इसको काट लो, 5 25, तो 5 दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दोस्तों, आंसर 15, ठीक है। जो भी हो, रुपए में इकाई में भी हो, तो आंसर इज 15, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ गया ना समझ में, नहीं आया तो एक बार पलट के देखें इसको आपस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है P का P प्रतिशत, क्या है, P का P प्रतिशत 36 है ना, तो P का मान हमें बताना है। तो कोई बात नहीं ना, सीधी सी बात, P का को हटा के इंटू वही अपना जो मूल है रघुकुल रीत, तो वही करेंगे, ज़्यादा आगे कुछ नया नहीं है इसमें। देखो 36, अब आपको पता है कि जो वैल्यू नीचे है उधर भेज देंगे, और P कितना बन जाएगा, P का और P में इंटू करेंगे तो P² है ना, मल्टीप्लाई करने पे उसकी पावर बढ़ जाती है। और यहाँ पर कितना 3600, 100 का मल्टीप्लाई तो 3600। अब 3600 किसका स्क्वायर है दोस्तों बताओ, ये P का स्क्वायर 3600 मेरे को दिख रहा है 60 का स्क्वायर है, 3600 तो P से P कट गया, ये आंसर आ गया कि P का मान कितना है, 60 है। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.001 को प्रतिशत में बदलना है हमें। क्या करना है हमें, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना मतलब प्रतिशत की वैल्यू साइन लगाना है, तो मतलब क्या करना, सीधी सी बात 100 करना, मल्टीप्लाई बाय 100 बस। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 0 किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ, जितने 0 रहेंगे ये दशमलव उतनी बार उधर शिफ्ट होगा। कितने 0 हैं यहाँ पर, 2, तो 2 के बाद ये शिफ्ट हो जाके यहाँ पे चले जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, तो आंसर कितना होगा 0.1%, ठीक है। बस सिंपल सा। आपको पता मल्टीप्लाई करने में दशमलव जो है वो सीधे हाथ तरफ जाता है, और डिवाइड करने पे दशमलव उल्टे हाथ तरफ जाता है, ठीक है, ये याद रख लेना। और नहीं हो तो इसमें फिर पॉइंट हटाओ, बट्टे में नीचे 1000 लगाओ, फिर 000 काटो, फिर 1 से भाग दो, तो टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि A का 20% B का 80% हो तो
ठीक है। यदि A का 20% बराबर B का 80%, ठीक है, A का 20% बराबर B का 80% हो तो B प्लस A अपॉन में A माइनस B की वैल्यू निकालना है हमें। क्या निकालना है? B प्लस A अपॉन में A माइनस B की वैल्यू निकालना है। तो मतलब सीधी सी बात है, हमें इसको सॉल्व करना है तो इसमें A और B की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। A B की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से निकलेगा A और B की वैल्यू? यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालें, देखें कि A इंटू 20/100 बराबर B इंटू 80/100। अब आपको पता है नीचे नीचे वैल्यू देखो 100 उधर जाएगा तो नीचे ऊपर नीचे कट जाएगा, तो अच्छा यही काट दें इसको, ठीक। ये 0 से ये 0 भी ऊपर ही ऊपर कट जाएगा, 2 से काट, 2 1 कम 2, ये सॉरी B इसको काटना है, 2 चौक 8। तो यहाँ बचा A इंटू 1 बराबर B इंटू 4। तो यहाँ से B को इसके नीचे लेता हूँ और 1 को उसके नीचे भेज देता हूँ। हालांकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इधर क्या बचा था 4, ये देखो 20 के नीचे आ गया, यहाँ A उसके नीचे चले जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 1 है, तो उठा के यहाँ रख दो इसमें इक्वेशन में बस। तो B की वैल्यू 1, A की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4 माइनस B की वैल्यू 1, तो आंसर इस 5/3, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया 5/3। बहुत इजी क्वेश्चन था, कहीं खास नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 9वां। देखो क्या कहा है, किसी नंबर का 18% 75 के 12% के बराबर हो तो वह नंबर क्या होगा, ठीक है। क्या है, किसी नंबर का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो मैं मान लूँ नंबर x है, ठीक है, x का 18%, ठीक है, किसी नंबर का 18% 72 के 12% के बराबर है, ठीक है। ये कर दिया कि 72 का 12% जो होगा वही वैल्यू किसी चीज़ के 18% के बराबर होगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, बस आंसर सीधी सी। तो यहाँ देखें, प्रतिशत हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लगाऊंगा, यहाँ का प्रतिशत हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लगाऊंगा, तो ये 100 से 100 सीधे यहीं काट दो। फिर 18 से इसको काटो, 18 चौक 72, बस यहाँ ख़त्म, एक अकेला बच गया और 12 चौक 48 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर कितना दोस्तों? 48, ठीक है, बहुत ईजी। यदि A का मान C से 50% अधिक है तो और B का मान C से 25% अधिक है, तो इससे पहले एक क्वेश्चन दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि x का मान y से 25% कम है ना, ठीक है, ध्यान से समझना। यदि x का मान y से 25% कम है तो y का मान x से कितने % अधिक होगा। तो बहुत लोगों को लगता है 25%, क्योंकि उससे 25% कम है तो ये 25% ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखें ध्यान से क्या कह रहा है, यदि x का मान y से 25% कम है तो 25%, अच्छा सुनो दोस्तों, 25% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में बदलें तो कितना आएगा, 25/100, इसको काटेंगे तो 1/4। तो सुनना क्या कहा है कि x का मान y से 25% कम है मतलब इसमें से किसी के पास 4 रुपये है तो दूसरे के पास 25% कम है, बोले तो इसके पास कितना होगा, एक कम कर दो तो कितने रुपए होंगे, 3 रुपये होंगे। तो इसमें से एक के पास है 4 रुपये और एक के पास है 3 रुपये, ठीक है। देखो 25% मतलब 4 रुपये का 25% बोले तो 1 रुपये कम है एक के पास, तो हमने माइनस कर लिया, ठीक है। ज़्यादा बोलता तो हम प्लस कर लेते उसमें, ठीक है। तो अब बताओ इसमें से 4 रुपये किसके पास होंगे और 3 रुपये किसके पास होंगे। ऑब्वियसली 4 रुपये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है y, तो 4 रुपये इसके होंगे, 3 रुपये इसके पास होंगे, ठीक है। अगर ना समझ में आया वीडियो तो आप पॉज करके रिप्ले करके देखें पीछे बैक में जाके, और फ्रंट शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इसको समझाया बेसिक। अगर आप डायरेक्ट आगे देख रहे हैं तो समझना इधर ध्यान से। अब देखो क्या कहा है कि भैया x के पास 3 रुपये है और y के पास 4 रुपये है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया y का मान x से कितने % अधिक है, y का मान x से कितना % अधिक है। तो भैया x के पास 3 है, y के पास 4 रुपये है, तो इसके पास 1 रुपये ज़्यादा है क्या,
हाँ ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे भैया 1 रुपये ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, x के कंपेयर में, और x का मान कितना है 3, तो हम नीचे लिख देंगे 3। अब यहाँ 3 क्यों लिखा हुआ है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। जैसे यहाँ x से कंपैरिजन किया जा रहा है तो x की वैल्यू 3 है, उसको नीचे रख दिया। हमारा रिजल्ट 500 में से 400 था, तो 400 को किससे कंपैरिजन किया जा रहा था, 500 से, कि 500 के कंपेयर में इसको कितने % मिले हैं, तो उसको नीचे रखे थे। ठीक है, 2 और 50 का भी किया था हमने, तो 50 से कंपैरिजन किया जा रहा था 2 रुपये का, तो हमने नीचे रखा था 50 रुपये को। और फिर इंटू परसेंटेज निकालना तो 100। अब इसको काटेंगे तो 33 सहित 1/3%। अब ये 33 सहित 1/3 कैसे आया, बहुत लोगों को सहित में नहीं लिखने आता है, पहले भाग देते हैं। तो सुनना इधर ध्यान से कि 100 रुपये है, उसके बट्टे में 3 से भाग देना है। तो चलो भाग देते हैं। 3 त्रिका 9, कितनी बार गया, 3 बार भाग गया, बचा कितना 1, फिर 3 त्रिका 9, फिर बच गया 1। तो हम बोलेंगे अभी 1 को भाग देना बाकी है 3 से, है ना, जो बचा हुआ 1 को उसको भाग देना अभी 3 से, तो 33 सहित 1/3%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो ना समझ में आया तो इसको वापस से देखें आप लोग। इसके आगे एक और क्वेश्चन इससे डबल लेंथी में थोड़ी सा डबल बार आएगा, तो इससे पहले कि आप ये जरूर देखें। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जैसे ही है, एक छोटा सा और है। चलो देखें क्वेश्चन क्या कहा है, यदि a का मान c से 50% अधिक है, यदि a का मान c से 50% अधिक है ना, a का मान c से 50% अधिक है, तथा b का मान c से 25% अधिक है। नेक्स्ट एक और क्या कहा है, b का मान c से 25% अधिक है, b का मान c से 25% अधिक है। ठीक है, तो बताएं a का मान b से कितना % अधिक है। तो हमें बताना है कि a का मान b से कितना % अधिक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सुनना, पहले हम इस बार 2 चीज़ दिया हुआ कंपैरिजन में, तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले 50% देखते हैं। 50% बोले तो 50/100, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक के पास यदि 2 रुपये है तो दूसरे के पास इससे 50% अधिक बोला है। अधिक बोला है तो मतलब इससे 50% अधिक होगा, मतलब इसके पास कितने रुपए होंगे, 3 रुपये होंगे। ठीक है, तो एक के पास 3 रुपये और एक के पास 2 रुपये, तो किसके पास 3 रुपये होंगे इसमें से, ज़्यादा ये है क्योंकि मुँह इधर खुला हुआ है, और बी तो इसके पास 2 रुपये हैं, इसके पास 3 रुपये हैं। ठीक है, अब इधर रख लेते हैं। अब इधर देखें 25%, तो 25% अभी हमने देखा था 1/4, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक के पास 4 रुपये तो इसके पास 25%, मतलब 1 रुपये ज़्यादा है। अधिक का कहा गया ना क्वेश्चन में, का मान सी से अधिक है। ठीक है, तो इसके पास 4 रुपये तो इसके पास 1 रुपये ज़्यादा है, 5 रुपये। तो अब बताओ, एक के पास 4 रुपये और एक के पास 5 रुपये, तो इसके पास कितना होगा, 5 रुपये, और इसके पास कितना होगा दोस्तों, इसके पास होगा 4 रुपये। तो हमें सबकी वैल्यू पता चल गई क्या, कि ए के पास 3 रुपये, सी के पास 2 रुपये, बी के पास 5 रुपये, सी के पास 4 रुपये। तो अब हम बता दें क्या यहाँ पर कि ए के पास 3 रुपये, बी के पास 4 रुपये, 5 रुपये, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, पर इसके साथ जो सी है उसके पास 2 रुपये है, इसके साथ जो सी है उसके पास 4 रुपये है, मतलब ये 2 अलग अलग पर्सन हो गए। अब इसका कंपैरिजन सी से नहीं कर रहा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सी की वैल्यू को सेम करेंगे कि भैया सी के पास आगे कितना धन है, 4 है या 2 है या और कुछ है। तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे, हम इसको रेशो में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखें, इसको हम रेशो में बदल देते हैं कि ए रेशो सी, कितना ए का मान 3:2, और इधर है बी रेशो सी, इसका अनुपात कितना 5:4 है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें सी की वैल्यू को सेम करना है। क्या करना है, हमें सी की वैल्यू को सेम करना, बराबर करना है। तो हम कैसे बराबर करेंगे, ये 4 है सी क्या, तो हम इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे क्या, हालांकि 4 का इधर करो 2 का उधर करो तो भी वही आंसर आना है, या फिर 2 का इधर कर लो तो भी वही आंसर आएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, तो इसके साथ करूँगा तो ये तो 4 हो जाएगा। अब 3 के साथ भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ रिश्ते में बंधा हुआ है, ये 50% के साथ रिश्ते में है। तो एक रिश्तेदार के घर जाओगे, इसको 2 रुपये दो, तो पड़ोसी को उसके साथ रिश्तेदार को भी 2 रुपये देना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर। ठीक है,
और इधर 5:4 ऐसे ही। तो C का मान देखो 4 हो गया क्या, ठीक है। ये A का मान और ये B का मान, A की मान 6, B का मान 5 और C का मान दोनों जगह 4 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था सॉल्यूशन में, हमसे ये पूछा गया था कि A का मान B से कितना अधिक है। तो भैया A के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है क्या, ये देखो A के पास ज़्यादा पैसा है क्या, कितने रुपए, 1 रुपये ज़्यादा है, किसके तुलना में, B के तुलना में। तो B का मान कितना है, 5। तो हम लिखेंगे 5/1 इंटू में 100, 1/5 इंटू में 100। इसको काटा तो 5 दूनी 10 और ये 20% अधिक है। आए दोस्तों समझ में कि नहीं आए? अगर ये नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जरूर देखें, फिर इसको देखें, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज ये इसलिए नहीं समझ में आता। हालांकि एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके जैसा सेम टू सेम, अब देखते हैं एक बार और ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, यदि C की आय B की आय से 20% अधिक है, यदि C की आय B की आय से 20% अधिक है, ठीक है, तथा B की आय C की आय से 25% अधिक है, तथा B की आय A की आय से 25% अधिक है, B की आय A की आय से 25% अधिक है, ठीक है, अधिक है, दोनों अधिक अधिक है। तो बस आगमन के वही 20% बोले तो 1/5 होता है, एक की वैल्यू 5 है तो दूसरे की 1 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 6। तो इसमें से 6 किसके पास है ज़्यादा, C के पास, और B के पास कितना है 5, ठीक है। 25% अधिक है तो 25% मतलब बोले 1/4, यदि एक के पास 4 है तो दूसरे के पास 1 ज़्यादा है, मतलब दूसरे के पास कितनी है 5 है, तो 5 इसके पास होगा और 4 इसके पास होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पर C/B और B/A, पर यहाँ पर देखो B की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है। तो हमें यहाँ B की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये तो ऑलरेडी B के पास 5 है, मतलब यही B इसके पास भी, वही B उसके पास भी, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना था कि C की आय A की आय से कितने अधिक है। तो C की आय A की आय से देखो कितने रुपए अधिक आ रहा है ये दोस्तों, 2 रुपये। तो हम बोलेंगे 2 रुपये अधिक है, किससे 2 रुपये अधिक है, A से, और A का मान कितना 4 इंटू में 100, इसको काटा तो 2, इसको काटा तो 50, हम बोलेंगे 50% अधिक है। तो इस C की आय A की आय से 50% अधिक है, ठीक है। आ गया समझ में? देखें अब हम एक क्वेश्चन, ये बेसिक टाइप का था, थोड़ी सा अब लेवल बढ़ा के जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होता है वो हम करने जा रहे हैं अभी। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो फिर मैं आगे के 2-3 क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ आज के लेक्चर में, फिर इसके बाद कल। अच्छा दोस्तों, समझना ध्यान से क्वेश्चन को पहले, कि आपने क्या करा है, फिक्स कर रखा है क्या, कि कोई अमाउंट फिक्स कर रखा है कि मैं इतने रुपए का शक्कर खरीदूंगा, इतने रुपए का चावल खरीदूंगा, इतने रुपए का दाल खरीदूंगा, इससे ज़्यादा मैं खरीद नहीं पाऊंगा मेरे के पास, क्योंकि फिक्स इनकम, जैसे सैलरी है भैया 50,000 सैलरी मंथली अगर आपकी, तो आप 10,000 का गेहूँ, 10,000 का शक्कर, 5,000 का ऐसे फिक्स कर लोगे कि मेरे को हर महीने खाना है। और कभी ऐसा हुआ कि महंगाई बढ़ गई, जैसे 50 रुपये किलो शक्कर थी, अब वो बढ़ गया 10 रुपये, अब 60 रुपये किलो हो गया, पर आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी तो उतनी रह गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ख़रीदना शक्कर सेम प्राइस पे ही है, तो आपको शक्कर क्या दुकान वाला दे देगा क्या ज़्यादा, पहले के भाव से देगा क्या, नहीं, तो आप तो वही दोगे, भैया ले लो 500 रुपये मेरे को शक्कर दो, हर बार जैसे 500 रुपये देता था ऐसे ही आपको दे रहा हूँ। तो भैया शक्कर दाम बढ़ गया तो आपको शक्कर कम देगा, मतलब आपने क्या करा, आपने अपनी खपत को कम कर लिया ताकि आपके खर्चे पे कोई बदलाव ना आए। तो खर्चा सेम रखना है तो आपको खपत में बदलना पड़ेगा। अगर आपको खपत को सेम रखना है और दाम में कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको खर्चा भी ऊपर नीचे होगा दाम के, क्योंकि आपको 5 किलो शक्कर खाना ही है और खाना ही है, खा लिया आपने कसम, तो भैया शक्कर का दाम चाहे बढ़े या घटे, पैसा भी आपका घटेगा बढ़ेगा, हाँ या ना। और आप पैसे को सेम रखोगे तो खपत बढ़ेगी घटेगी, दोनों सेम तो हो ही नहीं सकता कि कितना भी बढ़ जाए कितना भी हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे समझते हैं क्वेश्चन को पढ़कर कि यदि एक शक्कर के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है ना, मतलब शक्कर का दाम क्या हो जाता है 20% से बढ़ जाता है, तो शक्कर के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाले कुल खर्चे में कोई बदलाव न आए, ठीक है।
मतलब आपने क्या करा, शक्कर का दाम किससे बढ़ रहा है दोस्तों, 20% से। तो आप समझ जाओ बात को फटाफट, 20% शक्कर का दाम बढ़ रहा है और हमें शक्कर का दाम हम कहीं भी नहीं दिया हुआ है, हमसे सिर्फ खपत में चेंज पूछा है। ठीक है, तो हम इसी को भैया पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो 20/100 इसको काटेंगे तो 1/5। तो हम क्या बोलेंगे भैया कि शक्कर का दाम, ठीक है, पहले कितना था, 5 रुपये था, अब इसका 20%, तो 5 रुपये का 20% मतलब 1 रुपये बढ़ गया, है ना। शक्कर का दाम 1 रुपये बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 6 रुपये। तो दाम पहले कितना था भैया, पहले था 5 रुपये शुरू में, अब इस पर 1 रुपये बढ़कर अब कितना हो गया दाम, अब हो गया 6 रुपये। क्या हो गया है, 6 रुपये हो गया। समझ में आई ना बात कि 20%, अगर मैं बोलता कि 25% 30% दाम बढ़ गया तो हम ऐसे बोलते हैं कि 30/100 काटते हैं। तो पहले शक्कर का दाम था 10 रुपये, अब इस पर 30% मतलब 3 रुपये बढ़ गया शक्कर का दाम, तो अब शक्कर का दाम हो गया 13 रुपये। समझ गए बात, तो पहले 10 रुपये अब 13 रुपये। तो इसी प्रकार 20% बोला है उसने, तो 1/5, 5 पे 1 जोड़ दिया तो 6, ये दाम बढ़ गया। ठीक है, तो भैया देखें, दाम पहले था 5 रुपये, अब हो गया है 6 रुपये। तो आप खाते कितना थे, खपत कितनी थी पहले आपकी खपत पहले कितनी थी, तो हम क्या करते हैं कि ये जो अब दाम होगा इसको पलट लो, ऐसे समझ लो, इसको इधर लिख दें 6 रुपये और इसको इधर लिख दो 6 किलो और इसको लिख दो 5 किलो। अभी क्यों किया गया है मैं बताता हूँ। सब बोलते हैं पलट के लिख लो, इंटू कर लो, पर रीज़न तो पता होना चाहिए ना उसके पीछे का। देखो, दाम था 5 रुपये किलो, खपत खाते थे 6 किलो, तो कितने रुपए खर्च करते थे, टोटल खर्चा बताओ कितना होता था आपका। 5 रुपये किलो शक्कर, 6 किलो खरीद के लाए, तो 6×50 में 30 रुपये। कितना खर्च करते थे आप, 30 रुपये खर्च करते थे। अच्छा, अब दाम बढ़ गया 6 रुपये, तो अब आप 6 किलो शक्कर थोड़ी नहीं लाओगे, नहीं तो 36 रुपये हो जाएंगे। तो आपने क्या करा है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करा है, 6 में, कि वापस से मेरे 30 रुपये ही आए। अगर ये 5 अगर नहीं लिखना है तो अगर ये ज़रूरी नहीं कि 6 लिखो, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बस ऐसा है कि जो मल्टीप्लाई यहाँ करो वो ये करो, ताकि दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए, क्योंकि खर्चा आपका बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 30 रुपये खर्च करना और शक्कर का दाम हो गया 6 रुपये, तो आप कितना किलो शक्कर लाओगे, 6×50 में 30, 5 किलो लाओगे। तो समझिए, इसी को कन्वर्ट कर लो तो जल्दी आ जाता है आंसर, अपने एक ईजी वे के लिए। तो हमें देखो ये समझ में आ गया होगा आपको को। अब हमें क्या बताना है कि हमारी खपत में कितनी कमी की जाए, कितने % की कमी की जाए। तो भैया पहले हम खाते थे 6 किलो, अब खाते हैं 5 किलो। ठीक है, तो कितना कम कर दिया हमने शक्कर खाना, 1 किलो शक्कर खाना कम कर दिया। तो हम बोलेंगे हमने 1 किलो शक्कर खाना कम कर दिया। किसकी कंपेयर में, किसकी तुलना में 1 किलो कम किया हमने, 5 की तुलना में क्या कि 5 किलो से 1 किलो कम करके 4 किलो पे आ गए, नहीं, हमने 6 की तुलना में 1 किलो कम करके 5 पे आ गए। तो नीचे किसको लिखेंगे, 6 को, इंटू 100। ठीक है, काट दो, 2 तिया 6, 50, और इसको काटो तो 16 तिया 48, 16 सही 2/3% की हमने क्या कर ली, कमी कर ली। बात समझ में आ गई दोस्तों कि हमने अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी कर ली। ये काटना बताया था मैंने आपको। अगर नहीं समझ में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको रिप्लाई करके देखें तो आगे बढ़ें, अदरवाइज अभी आगे वीडियो ना बढ़ाएं, पहले इसको देखें। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। चलो, देखो, यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाती है, ठीक है, चाय की कीमत कितनी बढ़ जाती है दोस्तों, 15%, तो 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0। मतलब क्या कि शक्कर का दाम था पहले 20 रुपये, चाय पत्ती का दाम था 20 रुपये, अब उस पर 3 रुपये बढ़ गए, तो अब शक्कर का चाय पत्ती के दाम कितने हो गए, 23 रुपये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दाम, पहले दाम कितना था 20 रुपये, अब दाम कितना हो गया है 23 रुपये। ठीक है, तो हम खपत को हम क्या करें, हमारा खर्चा सेम रखना है, हमको खर्चा क्या करना है, सेम रखना है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, 23 का 20 में करोगे वही आंसर आएगा, और 23 का 20 में करोगे तो वही आंसर आएगा। इसलिए तो देखिए, हमने खपत में क्या किया दोस्तों, हमने खपत में 3 किलो की कमी कर ली। कितने की कमी कर ली, 3 किलो की हमने कमी कर ली। पहले 23 किलो खाते थे, अब 20 किलो खा रहे हैं, तो हमने बोलेंगे 3 किलो कम कर लिया, किसके कंपेयर में, 23 के कंपेयर में, इंटू 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 300/23।
प्रतिशत। और ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में हो तो इसको आप काट के फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, आपको पता है, चलो बदल ही आया, ये बदला हुआ, तो इसको काट लें। 23 से कम 23 बचा 7, 23 दूना 26, 46 और 23 तिया 69, हाँ, तो 1/23%, तो 13 सहित 1/23%, ये हमारा आंसर है बी। ठीक है, आया समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा, मिटा दो ना, चलो देखें। अब इसी में कुछ अलग सा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का दाम 20% घट जाता है, वस्तु का दाम अब भैया घट गया, पहले बढ़ता था अभी तक, अब घट गया, तो मतलब 1/5, मतलब शक्कर का दाम था 5 रुपये, अब 1 रुपये कम हो गया, मतलब अब 4 रुपये हो गया। तो वस्तु का दाम पहले था 5 रुपये, अब हो गया कितने रुपए, अब हो गया 4 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है, जिससे उसके खपत में भी उसने 20% की बढ़ोतरी कर दी गई। तो बताओ, शक्कर का भाव मतलब वस्तु का दाम कम होता है तो कोई कोई क्या करता है, अपना खपत बढ़ा लेता है, अरे सस्ता हो गया चलो और खाएंगे। तो यही हुआ है यहाँ पर भी कि पहले दाम था 5 रुपये, अब हो गया है 4 रुपये। ठीक है, तो हम खपत क्या मानेंगे दोस्तों, वही मानेंगे, हम 4 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और 5 को अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो 20 रुपये पहले भी खर्च करता था, 20 रुपये अभी भी है ना, पर पहले खाता था 4 किलो और अब उसने अपनी खपत बढ़ा दी, खपत बढ़ा दी है ना, तो 5 किलो थोड़ी नहीं करेंगे हम, अगर 5 करो तो आ जाएगा, पर अगर देखो मैं बता रहा हूँ इसका कंसेप्ट कभी बदल गया तो क्या करोगे आप, तो 4 किलो खाता था, ठीक है, अब इसमें उसने कितना 20% बढ़ा लिया, मतलब इसका 120% कर लिया। ठीक है, काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12 दूना 24/5, हाँ ठीक है, तो 5 चौक 20 और 5 40, तो 1.8 किलो। 20 कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, 2 दूनी 4, सॉरी 2 पंजे 10, हाँ ठीक है, 12 दूना 24 और 120% की बढ़ोतरी कर लेता। ठीक है, तो अब कितना खा रहा है यहाँ पर ये 4.8, कितना खा रहा है 4 किलो और 800 ग्राम। ठीक है, तो देखो पहले 5 किलो खाता था, 4 किलो खाता था 5 के भाव से, कितने रुपए खर्च करता था पहले, वो 20 रुपये खर्च करता था। इस बार ऐसा नहीं बोला खपत से हमें, भैया बढ़ोतरी, अब तुमने दाम बढ़ा लिया तो ऊपर नीचे खर्चा तो होगा ही होगा, खपत बढ़ा ली तो। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19.2 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपए खर्च कर रहे हो, पहले 20 रुपये खर्च करते थे, अब 19.2 रुपये खर्च कर रहे हैं वो आप। तो आपने क्या करा, खर्च में आपके क्या हुआ है यहाँ पर आपके खर्च में हुआ है कमी। कितने की कमी हुई है दोस्तों, 0.8 रुपीज़ की। ठीक है, तो 0.8 रुपीज़ खर्चे में, खपत में नहीं, खर्चे में कितने रुपए की कमी हुई है, 0.8 की। तो हम बोलेंगे 0.8 की कमी हुई है, किसके कंपेयर में, 20 के कंपेयर में, इंटू 100। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 लगाया, डबल जीरो काट दिया, इससे इसको काटा तो 2 चौक 8, तो 4% खर्चे में कमी। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, 4% खर्चे में कमी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ये कुछ क्या है, हाँ थोड़ी सा अलग हटके है, देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मिटा दूँ इसके जैसे क्वेश्चन आप ढूंढ के जहाँ भी मिले आप करना पहले, है ना। यदि शक्कर का दाम 40% घट जाता है तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके कुल खर्चे में 10% की कमी हो जाए। बात समझ में आई। पहले शक्कर का दाम बढ़ा 40% घट जाता है, तो अब वो चाह रही है कि मैं अपनी वृद्धि खपत मतलब जो खा रही थी जितना किलो उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर लूँ, ताकि मेरा जो खर्चा लग रहा था उसमें सिर्फ 10% बढ़ोतरी हो। मतलब कि शक्कर का दाम मैंने सुना कम हो गया, 40 रुपये किलो था, मैं 50 रुपये किलो था, मैं 50 रुपये लेके जाता था। अब शक्कर का दाम कम हो गया 40%, तो मैंने सोचा यार आज मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मैं 10% और लेते चलता हूँ पैसा। तो मैंने अपने खर्चे में 50 रुपये की जगह 10% 5 रुपये और लेते चला गया। अब मैं 55 रुपये का शक्कर ला रहा हूँ, तो मुझे अब शक्कर कितने का मिलेगा। एक तो शक्कर का दाम कम भी हो गया है, ऊपर से मैं पैसे और लेके चला गया, तो मेरे खर्चे में कुछ तो जो कमी फ्लैक्चुएशन में चेंजेस होगा वो हमें पता करना। ठीक है, तो देखें पहले 40% शक्कर का दाम घट जाता है, तो 40/10
100, ठीक। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब शक्कर का दाम 5 रुपये था, अब उस पर 2 रुपये घट गया है, तो अब कितना हो गया शक्कर का दाम? 3 रुपये हो गया, ठीक है, ये दाम। और खपत में क्या मान लो कि पहले मैं खाता था 3 किलो, ठीक है, इसको यहाँ लिखना है आपको, पलट के हमेशा लिखना है 3 किलो, तो कितने रुपए खर्च करता था मैं? 15 रुपये खर्च करता था। देखो पहले मेरा खर्चा कितना था? 5 रुपये किलो शक्कर थी, 3 किलो खाता था, 15 रुपये खर्च करता था। अब मैंने अपने खर्चे में 10% बढ़ा लिया, मतलब 15 रुपये मार्केट लेके जा रहा था मैं, अब इसमें 10% और बढ़ा के लेके चला गया। तो इसमें मैं अगर 10% बढ़ा के लेके जाऊँ मतलब 110%, किसका? 15 का 110%। लाभ हानि में पढ़ा था ना हमने कि 15 का 110% कैसे निकालेंगे, इंटू 100, ठीक। तो हाँ ठीक है, 15 एकम 15, सॉरी 15 1 15 16 10, तो पॉइंट लगा काट देंगे तो 16.5 रुपये। तो अब मैं मार्केट में कितने रुपए लेके जा रहा हूँ? 1.5 रुपये और लेके जा रहा हूँ, है ना। ये सीधे ही 10% कितना होता है? 1.5 रुपये होता है। इसमें 1.5 रुपये जोड़ दो, 10% मतलब 1.5 रुपये, तो इसमें 1.5 रुपये जोड़ दिया तो 16.5 रुपये लेके जा रहा हूँ मैं, 16 रुपये 50 पैसे। अच्छा, अब 16 रुपये 50 रुपये 16.50 रुपये में लेके गया और शक्कर 3 रुपये किलो मिल रही थी वहाँ, तो दुकान वाला कितना किलो देगा? अगर आप दुकान वाले को ये लो 16.5 रुपये पकड़ो, मेरे को शक्कर दे दो, और शक्कर का दाम 3 रुपये किलो, तो शक्कर वाला इसको डिवाइड कर लेगा, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 पंजे 15, आपको थमा देगा 5.5 किलो शक्कर, ये लो 5.5 किलो शक्कर आप ले जाओ। तो आप पहले तो 3 रुपये 3 किलो शक्कर खाते थे, अब लेकर आ गए आप 5.5 किलो शक्कर, तो आपकी खपत में बढ़ोतरी हो गई क्या कि 3 से 5.5 पहुँच गए आप डायरेक्ट। तो आपको कितने रुपये का कितना किलो आप ज़्यादा खाने लग गए? 2.5 किलो ज़्यादा खाने लग गए, 2.5। तो आप बोलोगे हमने 2.5 किलो बढ़ा लिया, किसके कंपेयर में? 3 के कंपेयर में, ठीक है, इंटू 100, पॉइंट हटाया 0 लगाए, इससे इसको काट दिया, तो ये हो गया 250/3%, या फिर काट लो 3 8 24, 3 3 9, 1/3% की आपने क्या कर ली? अपने खपत में बढ़ोतरी कर ली। अरे सॉरी, हाँ ठीक है, 33-43 से 1/3% की आपने बढ़ोतरी कर ली, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन लेवल शायद अलग है, ठीक है दोस्तों। तो ये 16 क्वेश्चन आज मैंने यहाँ तक कराए हैं, तो आप लोग भी एक काम करें, पहले ये 16 क्वेश्चन तक पढ़ें, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट 2 में का वेट करें आप। कल तुरंत ही डाल दूंगा मैं, दूसरे दिन ही, आपको पता रोज़ एक वीडियो डाल रहे हैं। तो आपने देखा कि शुरू वाला क्वेश्चन हमारा कितना लो लेवल का था, सिर्फ मात्र परसेंट निकालना था। धीरे धीरे हमने लेवल बढ़ाते गए हैं, तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कल और लेवल थोड़ी सा इंक्रीज़ होगा, परसों और लेवल इंक्रीज़ होगा, और आपका पूरा का पूरा परसेंट उसमें कवर हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखा करें, स्किप करके आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।